अगला क्वेश्चन दिया गया है, लोकल एरिया नेटवर्क व वाइड एरिया नेटवर्क में अंतर बताइए। दोनों के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि लोकल एरिया नेटवर्क क्या है और वाइड एरिया नेटवर्क क्या है। इसमें हमको अंतर बताना है, तो इस प्रकार से अपन ने कॉलम बना लिया। और पहला देखते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। इसमें पहला क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क सीमित भौगोलिक क्षेत्र में कार्य करता है, ये हम जानते हैं। अगर आपको एक कमरे में, एक बिल्डिंग में, एक ऑफिस में आपस में कंप्यूटर को जोड़ना है तो उसके लिए लोकल एरिया नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन वाइड एरिया नेटवर्क का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, भौगोलिक दृष्टि से विस्तृत रूप में कार्य किया जाता है। यहां पर आपका वैन आएगा, W यहां पर आपका आएगा। तो वाइड एरिया नेटवर्क में हमने देखा था कि विस्तृत क्षेत्र से ये आपस में बहुत दूर दूर होते हैं, इसे कहा जाता है वाइड एरिया नेटवर्क। दूसरा, कंप्यूटर को आपस में जोड़ने के लिए तारों अथवा केबलों से जोड़ा जाता है। इसमें कंप्यूटर को भौतिक लिंक से जोड़ने की आवश्यकता नहीं होती है। क्यों? क्योंकि लोकल एरिया नेटवर्क में कंप्यूटर आपस में पास पास होते हैं, तो भौतिक लिंक मतलब तारों के द्वारा जोड़ना आसान हो जाता है। लेकिन वाइड एरिया नेटवर्क में क्या होता है, हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कंप्यूटर को जोड़ रहे हैं, एक देश को दूसरे देश की नेटवर्किंग से जोड़ रहे हैं, तो उसके लिए हमको सैटेलाइट या ऐसे साधन का उपयोग करना है जो फिजिकली ना जुड़े हो, मतलब विदाउट वायर, वायरलेस कनेक्टिविटी की जरूरत यहां पर पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि ये वाइड एरिया नेटवर्क है। तो वाइड एरिया नेटवर्क में कनेक्टिविटी जो है वो वायरलेस होती है, उसमें वायर की जरूरत नहीं होती है, उसमें सैटेलाइट के द्वारा जो है, जो सैटेलाइट के द्वारा वायरलेस नेटवर्किंग की जाती है। तीसरा, इसको स्थापित अथवा प्रयोग करने की लागत बहुत कम होती है, क्योंकि छोटे से क्षेत्र में आपको नेटवर्किंग करनी पड़ती है। लेकिन वाइड एरिया नेटवर्क में इसको स्थापित करना अथवा प्रयोग करने की लागत बहुत अधिक होती है, क्योंकि आप अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कंप्यूटर को जोड़ रहे हैं। यह किसी संस्था या संगठन विशेष से संबंधित होते हैं। कोई एक छोटी सी संस्था या कंप्यूटर लैब में जैसे अपन ने कंप्यूटर को जोड़ लिया तो वो लोकल एरिया नेटवर्क कहलाएगा। लेकिन ये वर्ल्ड वाइड होते हैं, जैसे इंटरनेट जो है वो वाइड एरिया नेटवर्क का ही एक अच्छा उदाहरण है। इंटरनेट के द्वारा हम पूरे वर्ल्ड के किसी भी कोने पर ईमेल के द्वारा मैसेज भेज सकते हैं, किसी के साथ भी चैटिंग कर सकते हैं, वीडियो चैट कर सकते हैं, ऑडियो चैट कर सकते हैं, किसी से भी जुड़ सकते हैं। तो आप यहां बैठे अमेरिका से कैसे जुड़ गए, उसके लिए आपने क्या इस्तेमाल किया, इंटरनेट। और इंटरनेट कब इस्तेमाल कर पा रहे हो, जब पूरे वर्ल्ड के कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए हैं और पूरे के वर्ल्ड के कंप्यूटर को आपस में जोड़ने के लिए वाइड एरिया नेटवर्क की जरूरत पड़ी। तो ये दोनों में अंतर यहां पर बताया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, लोकल एरिया नेटवर्क की विभिन्न टोपोलॉजी को समझाइए। तो टोपोलॉजी किसी नेटवर्क में कंप्यूटर के ज्यामितीय व्यवस्था को कहते हैं। यह निम्न प्रकार की होती है। ज्यामितीय व्यवस्था मतलब अगर एक लैब है या जहां भी आप कंप्यूटर को व्यवस्थित कर रहे हो, उसको आपस में नेटवर्किंग कर रहे हो, उसको आपस में जोड़ रहे हो, तो वो कंप्यूटर किस प्रकार से रखे होंगे उसको बोलते हैं टोपोलॉजी। पहली टोपोलॉजी दी गई है बस टोपोलॉजी। इस टोपोलॉजी में एक लंबी केबल में डिवाइस जुड़े होते हैं। यह नेटवर्क इंस्टॉलेशन छोटे तथा अल्पकालीन ब्रॉडकास्ट के लिए होता है। इस प्रकार की नेटवर्क टोपोलॉजी का प्रयोग ऐसे स्थान पर किया जाता है जहां अत्यंत उच्च गति के संचार चैनल का प्रयोग सीमित क्षेत्र में किया जाता है। इस टोपोलॉजी में प्रत्येक नोड ड्रॉप लाइन व टैप के माध्यम से लंबी केबल से जुड़ा होता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर चित्र में ये बस टोपोलॉजी का चित्र बताया गया है। इसे बस टोपोलॉजी इसलिए कहा गया कि देखिए इसमें एक सिंबल केबल लाइन डाल दी जाती है और इस केबल लाइन से कंप्यूटर को, सर्वर को, प्रिंटर को या जिस भी डिवाइस को जोड़ना है उसे जोड़ सकते हैं। तो एक बस की तरह दिखाई देती है, इसी कारण से इसे बस टोपोलॉजी कहते हैं। तो इसमें ये देखिए पूरी एक वायर पे अलग अलग नोड होती है जो टैप के माध्यम से पूरा एक केबल से जुड़ा हुआ होता है। इसके फायदे क्या हैं? इसकी लागत कम होती है, क्योंकि इसको जोड़ने के लिए आपस में केवल एक ही केबल की जरूरत पड़ी और सभी केबल्स एक ही केबल से सभी कंप्यूटर्स को, सर्वर को, प्रिंटर को जोड़ दिया गया और हमको सभी कंप्यूटर को आपस में कुछ भी जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ी। एक ही केबल के माध्यम से सभी कंप्यूटर आपस में जोड़ दिए गए, इसी कारण से इसकी लागत कम होती है। इसे इंस्टॉल करना आसान होता है। तो एक ही कंप्यूटर से एक ही लाइन से, एक ही केबल से सब कंप्यूटर जोड़ दिए जा रहे हैं, तो उससे क्या होता है, उसको इंस्टॉल करना मतलब उसका सेटअप करना आसान होता है। नए नोड आसानी से जोड़े जाते हैं तथा पुराने आसानी से हटाए जा सकते हैं। अगर नए नोड आपको जोड़ना है तो इसी तार में आप एक नया नोड कंप्यूटर एक जोड़ सकते हो, और अगर किसी को हटाना है, यदि कोई वर्क नहीं कर रहा है तो उसको हटाने के लिए आप उसको आसानी से हटा सकते हो। बाकी के आपके जो भी नोड हैं, जो भी कंप्यूटर है, वो वर्क करेंगे। इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं बस टोपोलॉजी के? तो उसकी कमियां हैं। पहला,
नेटवर्क ट्रैफिक अधिक होने पर बस की स्पीड कम हो जाती है। मान लीजिए 150,000 कंप्यूटर को एक ही केबल से जोड़ दिया गया। अब यदि हम देख सकते हो आप यहाँ चित्र में कि इस कंप्यूटर से डेटा को इस कंप्यूटर में भेज रहे हैं हम, तो ये कंप्यूटर से डेटा इस कंप्यूटर में आसानी से ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन उसी समय यदि इस कंप्यूटर से डेटा दूसरे कंप्यूटर में भी जा रहा है और दूसरे कंप्यूटर से डेटा इसी कंप्यूटर से डेटा तीसरे में भी जा रहा है, मतलब यदि ये डेटा का कम्युनिकेशन आपस में तेजी से कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, तो चूंकि एक ही लाइन होती है तो एक ही लाइन होने के कारण उसकी स्पीड कम हो सकती है। तो इसकी एक कमी होती है बस टोपोलॉजी की। दूसरा, केबल खराब होने पर कम्युनिकेशन नहीं होता। मान लीजिए किसकी केबल ही खराब हो गई तो पूरा स्ट्रक्चर ही आपका बैठ जाएगा, फिर कोई भी नोड इस पे काम नहीं करेगी। तो इस कारण से हम कह सकते हैं कि इस पे केबल खराब होने से पूरा आपका जो नेटवर्क है वो खराब हो जाता है। कनेक्टर खराब होने पर नेटवर्क प्रभावित होता है। ये देख सकते हो आप, जो कनेक्टर से कंप्यूटर जुड़े हुए हैं, तो अगर ये खराब हो गए तो आप इसका जो नोड है, इसके साथ जो कंप्यूटर जुड़ा हुआ है वो भी खराब हो जाएगा, वो भी नहीं चलेगा। तो बस टोपोलॉजी में हमने देखा कि कंप्यूटर को नेटवर्किंग की जाती है, एक सिंपल वायर रखी जाती है और उसमें सारे कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ दिया जाता है, और उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस क्या होंगे ये भी हमने यहाँ पे देखे। अगली टोपोलॉजी दी गई है रिंग टोपोलॉजी। इस नेटवर्क में कोई होस्ट व हब या कंप्यूटर एक गोलाकार आकृति के रूप में केबल द्वारा जुड़े होते हैं। प्रत्येक कंप्यूटर अपने निकटतम कंप्यूटर से जुड़ा होता है तथा इसमें कोई मास्टर कंप्यूटर नहीं होता। इसे सर्कुलर नेटवर्क भी कहा जाता है। देखिए, जैसे इसका नाम है रिंग, तो सारे कंप्यूटर्स आपस में इस प्रकार से एक रिंग की तरह आपको जुड़े हुए दिखाई देंगे, है ना। इसमें जो भी डेटा का ट्रांसमिशन होगा वो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में इस प्रकार से होगा। देखिए, जो इसमें एरो के माध्यम से बताया जा रहा है, तो इसलिए इसको कहा जाता है रिंग टोपोलॉजी। इसमें किसी भी प्रकार के बीच में हब की जरूरत नहीं पड़ी, कोई अलग से डिवाइस की जरूरत नहीं पड़ी। इसमें सारे कंप्यूटर्स को आपस में एक तार के माध्यम से एक गोले के रूप में जोड़ा गया, इसलिए इसको बोलते हैं रिंग टोपोलॉजी। इसके एडवांटेजेस क्या हैं वो देखते हैं। पहला इसका एडवांटेज है स्टार टोपोलॉजी की अपेक्षा विश्वसनीय होता है। जो इसके पहले हमने पढ़ी स्टार टोपोलॉजी, उसकी अपेक्षा ये ज्यादा विश्वसनीय होता है, मतलब ज्यादा अच्छे से डेटा ट्रांसफर होता है। दूसरा इसका फायदा क्या है, यदि एक कंप्यूटर कार्य करना बंद कर दे तो दूसरी दिशा की लाइन द्वारा कार्य किया जा सकता है। मान लीजिए इस पे एक कंप्यूटर ने यहाँ पर कार्य करना बंद कर दिया, अब हमको इस दिशा पर कंप्यूटर में डेटा को ट्रांसफर करना है, इस कंप्यूटर से इस कंप्यूटर पर, तो अब डेटा का ट्रांसमिशन दूसरी दिशा से होने लगेगा। तो इस प्रकार से यदि बीच का एक नोड खराब हो जाता है तो दूसरी दिशा से कम्युनिकेशन और डेटा का ट्रांसमिशन वो शुरू हो जाता है। तीसरा इसका एडवांटेज क्या है, यह एक कंप्यूटर पर निर्भर नहीं है, मतलब सारे कंप्यूटर्स आपस में जुड़े हुए हैं। तो जैसे स्टार टोपोलॉजी में क्या था कि सारे कंप्यूटर्स आपके हब पर निर्भर करते थे, यही डेटा को ट्रांसफर करने का काम करता था। लेकिन यहाँ पर रिंग टोपोलॉजी में सारे कंप्यूटर आपस में स्वतंत्र है, कोई भी कंप्यूटर एक दूसरे कंप्यूटर पर जो है वो निर्भर नहीं है। इसके डिसएडवांटेजेस क्या है देखते हैं। नेटवर्क की गति कार्य में लगे कंप्यूटर की संख्या पर निर्भर करती है। अगर कम कंप्यूटर हैं तो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा का ट्रांसमिशन करना आसान हो जाएगा और उसकी स्पीड भी ज्यादा रहेगी। लेकिन मान लीजिए बहुत सारे कंप्यूटर हैं तो रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है, चूंकि डेटा जो है वो डायरेक्ट उस कंप्यूटर पर नहीं पहुंचता है, प्रत्येक कंप्यूटर से होकर के जाता है। तो इस कारण से जो है वो डेटा कम्युनिकेशन और डेटा का ट्रांसमिशन जो है वो स्लो हो जाएगा। तो ये रिंग टोपोलॉजी की कमी थी, इसका एक डिसएडवांटेज था। एक और डिसएडवांटेज दिया गया, इस नेटवर्क पर कार्य करने के लिए अत्यंत जटिल सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है, जिसके माध्यम से इस प्रकार से कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ा जाए। तो ये था आपका रिंग टोपोलॉजी। अगली टोपोलॉजी दी गई है रिंग टोपोलॉजी। इस नेटवर्क में कोई होस्ट व हब या कंप्यूटर एक गोलाकार आकृति के रूप में केबल द्वारा जुड़े होते हैं। प्रत्येक कंप्यूटर अपने निकटतम कंप्यूटर से जुड़ा होता है तथा इसमें कोई मास्टर कंप्यूटर नहीं होता। इसे सर्कुलर नेटवर्क भी कहा जाता है। देखिए, जैसे इसका नाम है रिंग, तो सारे कंप्यूटर्स आपस में इस प्रकार से एक रिंग की तरह आपको जुड़े हुए दिखाई देंगे, है ना। इसमें जो भी डेटा का ट्रांसमिशन होगा वो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में इस प्रकार से होगा। देखिए, जो इसमें एरो के माध्यम से बताया जा रहा है, तो इसलिए इसको कहा जाता है रिंग टोपोलॉजी। इसमें किसी भी प्रकार के बीच में हब की जरूरत नहीं पड़ी, कोई अलग से डिवाइस की जरूरत नहीं पड़ी। इसमें सारे कंप्यूटर्स को आपस में एक तार के माध्यम से एक गोले के रूप में जोड़ा गया, इसलिए इसको बोलते हैं रिंग टोपोलॉजी। इसके एडवांटेजेस क्या हैं वो देखते हैं। पहला इसका एडवांटेज है
स्टार टोपोलॉजी की अपेक्षा विश्वसनीय होता है। जो इसके पहले हमने पढ़ी स्टार टोपोलॉजी, उसकी अपेक्षा ये ज़्यादा विश्वसनीय होता है, मतलब ज़्यादा अच्छे से डेटा ट्रांसफर होता है। दूसरा इसका फायदा क्या है, यदि एक कंप्यूटर कार्य करना बंद कर दे तो दूसरी दिशा की लाइन द्वारा कार्य किया जा सकता है। मान लीजिए इस पे एक कंप्यूटर ने यहाँ पर कार्य करना बंद कर दिया, अब हमको इस दिशा पर कंप्यूटर में डेटा को ट्रांसफर करना है, इस कंप्यूटर से इस कंप्यूटर पर, तो अब डेटा का ट्रांसमिशन दूसरी दिशा से होने लगेगा। तो इस प्रकार से यदि बीच का एक नोड खराब हो जाता है तो दूसरी दिशा से कम्युनिकेशन और डेटा का ट्रांसमिशन वो शुरू हो जाता है। तीसरा इसका एडवांटेज क्या है, यह एक कंप्यूटर पर निर्भर नहीं है, मतलब सारे कंप्यूटर्स आपस में जुड़े हुए हैं। तो जैसे स्टार टोपोलॉजी में क्या था कि सारे कंप्यूटर्स आपके हब पर निर्भर करते थे, यही डेटा को ट्रांसफर करने का काम करता था। लेकिन यहाँ पर रिंग टोपोलॉजी में सारे कंप्यूटर आपस में स्वतंत्र है, कोई भी कंप्यूटर एक दूसरे कंप्यूटर पर जो है वो निर्भर नहीं है। इसके डिसएडवांटेजेस क्या है देखते हैं। नेटवर्क की गति कार्य में लगे कंप्यूटर की संख्या पर निर्भर करती है। अगर कम कंप्यूटर हैं तो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा का ट्रांसमिशन करना आसान हो जाएगा और उसकी स्पीड भी ज्यादा रहेगी। लेकिन मान लीजिए बहुत सारे कंप्यूटर हैं तो रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है, चूंकि डेटा जो है वो डायरेक्ट उस कंप्यूटर पर नहीं पहुंचता है, प्रत्येक कंप्यूटर से होकर के जाता है। तो इस कारण से जो है वो डेटा कम्युनिकेशन और डेटा का ट्रांसमिशन जो है वो स्लो हो जाएगा। तो ये रिंग टोपोलॉजी की कमी थी, इसका एक डिसएडवांटेज था। एक और डिसएडवांटेज दिया गया, इस नेटवर्क पर कार्य करने के लिए अत्यंत जटिल सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है, जिसके माध्यम से इस प्रकार से कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ा जाए। तो ये था आपका रिंग टोपोलॉजी। अगली टोपोलॉजी दी गई है आपकी ट्री टोपोलॉजी। इस नेटवर्क में एक केबल से दूसरी केबल तथा दूसरी केबल से तीसरी केबल किसी पेड़ की शाखाओं की तरह निकलती है। इसी कारण से देखिए इस टोपोलॉजी का नाम दिया गया है ट्री टोपोलॉजी। यहाँ आप चित्र में भी देख सकते हैं कि किस प्रकार से एक मेन केबल है जिसे बैकबोन केबल बोलेंगे और उससे सारे नोड को आपस में जोड़ा गया है। मतलब एक केबल मुख्य केबल हो गई और उससे आप जो है और भी कंप्यूटर्स को केबल लगा करके जोड़ सकते हो। तो यह एक ट्री की तरह दिखाई देती है, इसी कारण से इसे ट्री टोपोलॉजी कहा जाता है। ट्री टोपोलॉजी आपका बस और स्टार टोपोलॉजी दोनों का कॉम्बिनेशन है। क्योंकि इसमें बस टोपोलॉजी इसलिए कहा गया, देखिए एक सिंगल केबल जाती है और उसमें सारे कंप्यूटर जुड़े हुए होते हैं, इसलिए इसको बस टोपोलॉजी कहते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि सारे कंप्यूटर स्टार की तरह जुड़े हुए हैं, इसलिए इसको स्टार टोपोलॉजी कहेंगे। तो यहाँ पर दोनों कंप्यूटर, दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन होती है। ट्री टोपोलॉजी आपकी बस टोपोलॉजी का और स्टार टोपोलॉजी का। अगली टोपोलॉजी दी गई है आपकी मैश टोपोलॉजी। तो मैश टोपोलॉजी का ही मतलब होता है कि बहुत सारे टोपोलॉजी को, अलग अलग प्रकार की टोपोलॉजी को आपस में मैश कर देना, मिला देना। तो इस नेटवर्क को कंप्लीटली कनेक्टेड नेटवर्क भी कहते हैं। इस नेटवर्क का प्रत्येक कंप्यूटर नेटवर्क में अन्य कंप्यूटर से सीधे जुड़ा होता है, इसी कारण से इसे पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क भी कहते हैं। इसे आप पिक्चर में समझ सकते हो। देखो यहाँ पर एक कंप्यूटर जो है वो इस कंप्यूटर से भी जुड़ा हुआ है, इस कंप्यूटर से भी जुड़ा हुआ है। नेटवर्क में आप देख सकते हो सारे कंप्यूटर से ये कंप्यूटर जुड़ा हुआ है। तो चूंकि ये कंप्यूटर आपस में सारे कंप्यूटर से जुड़ा होता है और दूसरा नोड भी, दूसरा कंप्यूटर भी सारे कंप्यूटर से जुड़ा होता है, इसी कारण से इसे मैश टोपोलॉजी कहा जाता है, जिसमें कि पूरे कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। और इसमें डेटा ट्रांसफर भी तेजी से होता है, क्योंकि डायरेक्ट उस कंप्यूटर पे डेटा पहुंच जाता है जहां पर उसको जोड़ करके रखा गया है। इसका फायदा क्या है, एडवांटेजेस क्या है, डेटा का आदान प्रदान तीव्र गति से होगा, क्योंकि हर एक नोड एक दूसरे से जुड़ी हुई है, इसी कारण से डेटा का ट्रांसफर जो है वो तेज गति से होगा। होस्ट या हब पर निर्भरता की आवश्यकता नहीं होती, जैसे कि इसके पहले हमने बस टोपोलॉजी और उसके बाद की टोपोलॉजी में देखा, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी की होस्ट या हब की जरूरत पड़ती है। वैसे इसमें किसी भी प्रकार की और दूसरी डिवाइस की जरूरत नहीं पड़ी। एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से और एक कंप्यूटर को प्रत्येक कंप्यूटर से आपस में जोड़ दिया गया, इसलिए हमको कोई दूसरी डिवाइस की जरूरत भी नहीं पड़ी। रिंग नेटवर्क की तरह रूटिंग कैपेसिटी की आवश्यकता नहीं होती। रिंग में क्या होता है कि अगर कैपेसिटी कंप्यूटर की बढ़ती जाती है तो डेटा की जो ट्रांसमिशन स्पीड है वो स्लो होती जाती है, लेकिन इसमें जितना भी हम कंप्यूटर बढ़ाते जाएंगे डेटा ट्रांसमिशन स्लो नहीं होगा, क्योंकि एक नोड हर एक नोड से जुड़ा हुआ है। इसके डिसएडवांटेज क्या है, अन्य सभी नेटवर्क की तुलना में अधिक खर्चीला होता है। ऑब्वियसली इसमें ज़्यादा खर्च आएगा, क्योंकि एक कंप्यूटर को जोड़ने के लिए, उसको सभी कंप्यूटर से जोड़ने के लिए वायर, केबल और इसमें लगने वाले टेक्नोलॉजी का उपयोग ज़्यादा हमको करना होगा, तब हम सभी कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ पाएंगे। इसलिए चूंकि ये सारे
कंप्यूटर्स आपस में मिले हुए होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, इसी कारण से इसे मैश टोपोलॉजी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, लैन के विभिन्न कंपोनेंट सेगमेंट को समझाइए। तो हमने ये पढ़ चुके हैं नेटवर्क के प्रकार में कि लोकल एरिया नेटवर्क क्या कहलाता है। तो लोकल एरिया नेटवर्क में कंप्यूटर्स को आपस में एक लोकल क्षेत्र में, एक बिल्डिंग में, ऑफिस में जोड़ा जाता है। तो उसमें कौन कौन से कंपोनेंट का इस्तेमाल किया जाता है उसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। तो विभिन्न लोकल एरिया नेटवर्क को 4 प्रकार से जोड़ा जाता है। पहला है रिपीटर डिवाइस के द्वारा। तो रिपीटर दो नेटवर्क के मध्य तभी कार्य कर सकते हैं जब दोनों नेटवर्क की कार्य प्रणाली एक जैसी हो। तो अगर दो नेटवर्क के बीच में हमको डेटा का कम्युनिकेशन तेज करना है, सिग्नल को बढ़ाना है, तो उसके लिए हम रिपीटर डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए दोनों नेटवर्क या दोनों नोड को जो है वो उसका जो कार्य प्रणाली है वो एक सी होनी चाहिए, अर्थात कंप्यूटर व उसमें स्थित सॉफ्टवेयर एक जैसे हों। जब सूचनाओं के सिग्नल एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजे जाते हैं तो सिग्नल वीक होने लगते हैं। उन्हें बूस्ट अप करने के लिए रिपीटर का प्रयोग किया जाता है। ये 2 प्रकार के होते हैं, सिग्नल रीजनरेट डिवाइस और एम्पलीफायर। तो इसे आप चित्र से समझ सकते हो कि एक नोड मान लीजिए ये है, एक कंप्यूटर ये है, दूसरा कंप्यूटर ये है। यहां से अगर कोई वाईफाई के सिग्नल भी आप बोल सकते हो या किसी प्रकार से कोई वायर के माध्यम से भी सिग्नल जा रहे हैं और सिग्नल यदि कमजोर हो रहे हैं तो बीच में अगर हम रिपीटर डिवाइस लगा देते हैं तो रिपीटर जो सिग्नल है उसको और बूस्ट कर देता है, उसको और बढ़ा देता है और सिग्नल उसको बढ़ा करके फिर अगले नोड में पहुंचा देता है। तो ऐसी डिवाइस जो सिग्नल को रिपीट कर देती है, रिपीट करने का अर्थ क्या है, बूस्ट कर देती है, उसको और बढ़ा देती है, उसे क्या बोलते हैं, रिपीटर। तो लोकल एरिया नेटवर्क में इसका इस्तेमाल किया जाता है जब सिग्नल जो है वो वीक होने लगते हैं, तो इस सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए, उस सिग्नल को बढ़ाने के लिए जो है रिपीटर डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है। अगली डिवाइस दी गई है जो लोकल एरिया नेटवर्क में इस्तेमाल होती है, जिसका नाम है ब्रिज। ब्रिज का यूज भी एक ही प्रकार के 2 लोकल एरिया नेटवर्क को जोड़ने में किया जाता है। जैसा कि नाम है, ब्रिज का हिंदी अर्थ क्या होता है, पुल। 2 जगह को, 2 रोड को आपस में जोड़ा जाता है। वैसे यहां पर अगर 2 लोकल एरिया नेटवर्क को जोड़ना है तो उसके लिए ब्रिज का इस्तेमाल किया जाता है। यह मुख्यतः डेटा लिंक लेयर पर कार्य करता है। तो आप देख सकते हो यहां पर कि एक लोकल एरिया नेटवर्क ये है जिसमें अलग अलग नोड ये दिए गए हैं, नोड 1 2 3 4। एक पूरा लोकल एरिया नेटवर्क ये है और दूसरा पूरा लोकल एरिया नेटवर्क ये है। दोनों लोकल एरिया नेटवर्क को आपस में जोड़ा गया किसके माध्यम से, ब्रिज के माध्यम से। तो 2 अगर नेटवर्क हैं और अगर आप उन नेटवर्क को आपस में जोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए ब्रिज डिवाइस का इस्तेमाल किया जाएगा। अगली लोकल एरिया नेटवर्क में इस्तेमाल होने वाली डिवाइस का नाम दिया गया है राउटर। तो राउटर एक प्रयोग अत्यंत जटिल नेटवर्क को आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है। इसके माध्यम से यदि डेटा भेजना है तो एक जैसे प्रोटोकॉल का होना आवश्यक है। राउटर ब्रिज की अपेक्षा अच्छा कार्य करता है। राउटर कंप्यूटर व उसमें उपस्थित सॉफ्टवेयर भिन्न भिन्न होने पर भी कार्य कर सकता है। तो राउटर का इस्तेमाल भी 2 नेटवर्क को और 3-4 नेटवर्क को आपस में जोड़ने के लिए किया जा सकता है। जैसे एक पूरी कॉलेज की बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में अलग अलग डिपार्टमेंट है और अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग लैब है, कंप्यूटर की अलग अलग लैब है। उन कंप्यूटर की अलग अलग लैब को, अलग अलग कमरे की लैब को यदि सभी को आपस में जोड़ना है तो उसके लिए राउटर का इस्तेमाल किया जाएगा। वो सारे कमरों के लैब को, सारे कंप्यूटर लैब को आपस में जोड़ने का काम करेगा और उसको कहेंगे हम क्या, राउटर उसको कहा जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक नेटवर्क है जिसका नाम है ए, एक नेटवर्क है जिसका नाम है बी, एक और नेटवर्क है जिसका नाम है सी। तो 3 प्रकार के अलग अलग नेटवर्क यहाँ पे दिए गए हैं। तीनों नेटवर्कों को आपस में जोड़ा गया है, देख सकते हो आप यहाँ पर राउटर डिवाइस के माध्यम से। तो अलग अलग जो नेटवर्क होते हैं उनको अगर हमको आपस में जोड़ना है तो उसके लिए जो है राउटर का इस्तेमाल किया जाएगा। अगली डिवाइस दी गई है जिसे कि लोकल एरिया नेटवर्क में इस्तेमाल करते हैं, उसका नाम है गेटवे। यह 2 अलग अलग प्रकार के कंप्यूटर नेटवर्क को आपस में जोड़ सकता है। गेटवे में विशेष प्रकार के हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर होते हैं। यदि आपके पास एक ऐसा नेटवर्क है जिसके अलग अलग कई खंड हैं, जैसे यूनिक्स का सिस्टम और दूसरा डॉस का, तब इनके बीच नेटवर्किंग के लिए गेटवे का प्रयोग किया जाता है। अभी तक हमने ये पढ़ा कि जो भी नेटवर्क आपस में जुड़ रहे हैं उनका जो
सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर है वो एक सा होना चाहिए। लेकिन गेटवे क्या करता है, गेटवे ऐसे अलग अलग नेटवर्क को जोड़ने के काम भी आता है जिनका कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग है। तो यहाँ चित्र में आप देख सकते हो कि एक नेटवर्क ये है 1, एक नेटवर्क 2 है, एक नेटवर्क 3, एक नेटवर्क 4 है। इन सारे नेटवर्क को आपस में जोड़ने के लिए देखिए बीच में गेटवे डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है। तो गेटवे जो है इस प्रकार से नेटवर्क को बना सकता है जहां पर कि सभी अलग अलग जो नेटवर्क है उनका कॉन्फ़िगरेशन या उनका सॉफ्टवेयर हार्डवेयर भी अलग अलग हो सकता है। तो उनको आपस में जोड़ने के लिए गेटवे डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है।